ओम नमः शिवाय। नमस्कार तुला राशि वालों बंधुओं, आज का संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन लेकर आ सकता है जिसे समय रहते समझना आवश्यक होगा। कई लोग इस समय आपके जीवन में चल रही है परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं। कोई धन को लेकर तो कोई परिवार को लेकर तो कोई अपने भविष्य को लेकर सोच में डूबा हुआ है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर जब किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं तो सबसे पहले कुछ संकेत उन्हें देते हैं और वह संकेत कुछ लोग अनजाने में अनदेखा कर देते हैं और ऐसा लगता है कि वह समय आपके लिए विशेष संकेत लेकर आया है। यह समय को आप हल्के में मत लीजिए। जितने भी तुला राशि के जातक हैं, इस संदेश को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें छिपी हुई एक बात आपके आने वाले दिन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। जितने भी तुला राशि के जातक हैं, इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। जीवन में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता मेरे बंधुओं। कभी सुख आता है तो कभी परीक्षा का दौर आता है। जून का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कई प्रकार का अनुभव लेकर आ सकता है। यह महीना आपको एक और अवसर दे सकता है और दूसरी ओर धैर्य और विवेक की परीक्षा ले भी सकता है। इसलिए किसी की घटना को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर में रखता है, ईश्वर पर विश्वास रखता है और सही कर्म करता है, उसे जीवन में बड़ी से बड़ी बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, वह समाप्त करने की क्षमता रखता है। जून का आरंभिक दिनों में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कई कार्य एक साथ आपके सामने आ सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां, कार्य क्षेत्र की चुनौतियां, आर्थिक मामलों की चिंता, मन में थोड़ा विचलन हो सकता है। लेकिन कुछ लोग को धन की प्राप्ति भी हो सकती है, जितने भी तुला राशि के जातक हैं। लेकिन साथ ही अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए समय पर और धन का उपयोग सोच समझकर करना आवश्यक है। जो लोग बिना योजना के पैसा खर्च करते हैं, उन्हें बाद में परेशानियां महसूस हो सकती है। परिवार के भीतर कुछ बातों को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों का बड़ा बनने का बचिए और बड़ा बनने का बचाइए। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन अहंकार उसे बड़ा बना देता है। यही जीवन साथी की बात है। ध्यान पूर्वक सुन लीजिए तो आधी समस्या यही समाप्त हो जाएगी जो आपके जीवन में कुछ समय में आने वाली है। तुला राशि के कुछ जातकों को अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एक कठोर शब्द कई दिन तक मन में दूरी पैदा कर सकती है, अपने परिवार से, अपने प्रेमिका से या फिर अपने पत्नी से। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है। कुछ लोग आपकी प्रगति पर ईर्ष्या भी कर सकते हैं, जलन भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट ना करें, हर किसी के सामने प्रकट ना करें। शांत रहकर अपने कार्य पर ध्यान देना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा। जो व्यक्ति कर्म पर ध्यान देता है, उसे अंततः सफलता अवश्य मिलती है। ये हमारे गीता में लिखा है। व्यापार करने वाले लोगों को कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। कोई पुराना रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है। किसी पुराने ग्राहक या पुराने परिचय में से लाभ की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है तुला राशि के राशिफल में। लेकिन जो लोग समझदारी से कार्य करते हैं, उन्हें विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ ले। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में नुकसान का कारण बन सकता है। याद रखिए, इस समय विवेक आपका सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है। और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो यह समय संकेत देता है कि शरीर की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। उनकी ध्यान रखें। अनियमित दिनचर्या, अधिक तनाव और अपर्याप्त नींद ना लेने की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। लोग को सिर दर्द, पेट दर्द,
पीठ से संबंधित परेशानियां या सामान्य थकान महसूस हो सकती है। समय पर भोजन, जलपान और नियमित विश्राम आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। लेकिन स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। महीने के मध्य में अचानक किसी शुभ समाचार की प्रगति हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सफलता, नई नौकरी, किसी मंगलकारी कार्य की चर्चा या पुराने विवाद का समाधान आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। यह समय आपको यह अनुभव कराएगा कि कठिन परिस्थिति के बीच भी ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। अब प्रेम संबंधित बातें कर लेते हैं, तो यह भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। आप किसी गलतफहमी का कारण से बचिए और उसे दूरी बनाइए। बिना पूरी बात जाने किसी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं होगा। सच्चा प्रेम विश्वास से चलता है, संदेह से नहीं चलता। इसलिए संवाद बनाए रखें और मन की बात स्पष्ट रूप से कहें। कुछ जातकों के लिए यात्रा की भोग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यह यात्रा धार्मिक, पारिवारिक या कार्य संबंधित हो सकती है। यात्रा के दौरान सावधानियां रखें, अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। वाहन चलाते समय विशेष सकारात्मक आवश्यक रहेगी। छोटी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। अब बात कर लेते हैं उन सरल उपाय की जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ावा दे सकता है। प्रतिदिन प्रातः काल ईश्वर का स्मरण अवश्य करें। अपने माता पिता, गुरुजन का सम्मान करें। घर में क्रोध का वातावरण बनने ना दें। घर की सफाई करें और सप्ताह में कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। याद रखें, दान केवल धन की नहीं होती, मधुर वचन की होती है और निस्वार्थ सेवा भी एक महान दान भी मानी जाती है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने मन के अंदर निरीक्षण करिए। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार की सबसे बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी जीतने की क्षमता रखता है और जीत लेता है। यह हमारे गीता में कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि घर में तनाव अधिक होता है तो परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना अवश्य करें, आरती करें या फिर एक साथ पूजा पाठ करें। सामूहिक प्रार्थना घर के वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर ढकेल देती है। धन लाभ के विषय में एक बात सदैव याद रखिए, धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय ईमानदारी का अनुशासन है। जो व्यक्ति गलत मार्ग से धन कमाने का प्रयास करते हैं उसे कुछ समय तक धन तो मिल सकता है लेकिन अस्थायी सुख कभी नहीं मिलता है। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने कर्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आगे बढ़िए और जो कमाए उसका एक छोटा सा सेवा दान में भी लगाइए। यह पुण्य है जो कठिन समय में आपके अदृश्य रक्षा कवच कार्य बन सकता है। आपने धन कमाया, आपने सुख भोगा, लेकिन आप जब यहाँ से परलोक की तरफ सिधारेंगे तो आपके पास क्या रहेगा? वही दान पुण्य आपके साथ ईश्वर लोक में जाएगा। महीने के अंतिम दिन की ओर बढ़ते हुए कई जातक की राहत और संतोष का अनुभव हो सकता है। जिन कार्य को लेकर चिंता थी उनमें धीरे धीरे प्रगति दिखाई देने लग रही है। कुछ लोग को अधिक स्थिति में सुधार आएगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकती है, परिवार में चल रही समस्याओं भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन यहाँ एक संकेत और दिखाई दे रहा है जिसे समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि आने वाला समय एक ऐसी स्थिति बन रही है जो आपको निर्णय, आपका धैर्य और आपका भाग्य तीनों की परीक्षा लेने वाली है। लेकिन यह शब्द तभी संभव होगा जब आप धैर्य बनाए रखेंगे, जब आप आवेश और निवेश नहीं करेंगे। याद रखिए, ग्रह और समय केवल परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन आपका कर्म आपके भविष्य का निर्माण करता है। यदि मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और हृदय में करुणा, तो कठिन समय भी आपके लिए एक नई सीख बन सकता है और अच्छे समय अस्थायी सुख लेकर आता है। इसलिए भय से नहीं, विश्वास में जिए, चिंता नहीं, कर्म में जीजिए, क्रोध नहीं,
प्रेम में जिए। यही सबसे बड़ी संदेश आज का है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो संकेत दिखाई दे रहा है वह साधारण संकेत नहीं है। यह महीना तुला राशि के जातकों के लिए एक विशेष मोड़ ला सकता है। बहुत से लोग इस अवधि की शुरुआत बिल्कुल सामान्य तरीके से करेंगे, लेकिन समय बीतते बीतते उन्हें महसूस होगा कि उसके जीवन में कुछ ऐसे बदल गए हैं, कुछ ऐसे बदलाव आ गए हैं जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा। ये आगे की बातों को सुनना, आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। आपके जीवन में एक ऐसी घटना प्रवेश करने वाली है जो शुरुआत में बहुत छोटी दिखाई देगी। संभव है आप उसे महत्व नहीं देंगे, लेकिन वह छोटी सी घटना आगे चल के आपकी भाग्य का एक बड़ा मोड़ बन सकती है। यह घटना धन से जुड़ी हो सकती है, किसी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है जो काफी समय से आपसे दूर रहा था। समय के आरंभिक दिनों में आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई दे सकते हैं जिनकी बातों पर आसानी से विश्वास आप कर लेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं हो सकता। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न होंगे, जबकि कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर अंदर ही अंदर असहज यानी कि असफल महसूस करेंगे, आपकी उन्नति से प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट करने से बचिए। कई बार सफलता के बीज शांति और गोपनीय से ही विकसित होता है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होगी। समय के अगले चरण में एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जिसे देखकर आप पहले से अनदेखा कर सकते हैं। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात या फिर कोई समाचार। पहली नजर में यह सब असाधारण लगेंगे, लेकिन यहाँ वह क्षण होगा जो घटनाओं की दिशा धीरे धीरे बदलना शुरू करेगी। बहुत से लोग बाद में पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, फिर बदलाव की शुरुआत करेंगे उन दिनों से हुई थी। यह प्रश्न उठता है कि क्या बदलाव शुरू हो चुका है या चुनौती लेकर आएगा। यह बदलाव शुभ है या अशुभ है, यहाँ सबसे बड़ी रहस्य है, क्योंकि संकेत बता रहे हैं कि कुछ लोगों की अचानक धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कोई नया अवसर सामने आ सकता है, नौकरी में नई जिम्मेदारियां, नया व्यापार सदा आ सकता है, जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग के लिए यह समय परीक्षा भी लेकर आ सकता है। या यदि आप लालच में कोई निर्णय लेते हैं तो लाभ दिखाई देने वाली चीज नुकसान में बदल सकती है। इसलिए वह परिस्थिति आपके लिए वरदान बन सकती है, आपके लिए विशाप बन सकती है। अर्थात यह समय अवसर भी देगी, परीक्षा भी देगी। अब परिवार की बातें कर लेते हैं। यहाँ पर एक विशेष संकेत दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच किसी छोटी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। शुरुआत भले ही साधारण हो, लेकिन यदि शब्द का नियंत्रण नहीं रखा जाए तो बाद में कई दिनों की दूरी बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति के आपस में विरुद्ध समझ रहे थे, वही व्यक्ति आपके जीवन में नई मोड़ ला सकती है, आपकी भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए प्रगति देने से पहले परिस्थिति को समझना आवश्यक होता है। और आर्थिक सोचक कोई जातक एक ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका मेहनत आपकी मिल रहा है। वह सोचेंगे कि आखिर इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन यहीं पर भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी सफलता मिलने से पहले सबसे अधिक बेचैनी महसूस होती है। कई बार सबसे बड़ा अवसर मिलने से ठीक पहले रास्ता बंद होते हुए दिखाई देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके जीवन में भी इस प्रकार स्थिति बनने वाली है। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, आपको ध्यान से सुनना होगा। आगे आने वाला संकेत एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आपको इशारा कर रही है। यही स्थिति इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। महीने के अंतिम 10 दिनों में ऐसा योग बन रहा है जो हर तुला राशि वालों के लिए सामान्य
नहीं होगा। कुछ लोग को अचानक शुभ समाचार मिलेंगे, कुछ लोग को किसी पुराने विवाद की मुक्ति मिलेगी, कुछ लोग का धन लाभ होगा, कुछ लोग का नया संबंध मिलेगा और कुछ लोग को ऐसा सत्य पता चलने वाला है जिसे लंबे समय से उनके जीवन को प्रभावित कर रहा था। लेकिन इस के बीच एक चेतावनी भी है। यदि आप क्रोध में निर्णय लेते हैं, यदि आप अहंकार में किसी को ठेस पहुंचाते हैं, यदि आप केवल दूसरों की बात पर भरोसा करके कदम उठाते हैं, तो यही समय अवसर के बजाय नुकसान में बदल सकती है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। हर सुबह उठकर सबसे पहले मन को शांत करने का प्रयास करिए। घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, अपने शब्दों में मधुर रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी निर्णय की जल्दबाजी ना लें, क्योंकि इस महीने तुला राशि के लिए भाग्य बदलने का महीना बन सकता है। लेकिन यह परिवर्तन किसी दिशा में जाएगा, इसका निर्णय अपने कर्मों पर करिए। और सबसे बड़ा रहस्य भी बाकी है। महीने के अंत में ऐसे व्यक्ति परिस्थिति बन सकती है जहां आपको दो रास्ता का चुनाव करना होगा। पहला रास्ता आसान होगा, लेकिन वहीं दूसरा रास्ता कमजोर हो सकता है, लेकिन वहीं आपके लंबे समय का लाभ देने वाला है। उस दिन लिया गया निर्णय आपके आने वाले कई महीनों बल्कि कई सालों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जून का महीना, यह महीना केवल घटनाओं का महीना नहीं है, यह निर्णय का महीना है, यह धैर्य परीक्षा का महीना है, यह पहचान का महीना है। आने वाले अपने कौन हैं, कौन गैर हैं, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब केवल दिखाई देने वाला कौन है। तो तुला राशि वालों, इन संकेतों को समझ लेंगे तो आने वाला समय ऐसी प्रगति दे सकती है जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी भाग्य दरवाजा खटखटाता नहीं है बल्कि परीक्षा के रूप में सामने आता है। जो उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है, जो उसे अनदेखा कर देता है फिर उसका असफलता आ जाता है। हर दिन, हर निर्णय, हर संकेत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहानी की अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। याद रखिए, धैर्य रखने वाले व्यक्ति देर से जरूर जीतते हैं, लेकिन उनकी जीत लंबे समय तक टिकती है। इस पर विश्वास रखिए, अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए। समय चाहे जैसा भी हो, सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यदि आप तुला राशि हैं तो कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखिए। अगर आपको विश्वास है कि आने वाला समय, आने वाला दिन आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो कमेंट में लिखिए शुभ समय शुरू हो चुका है। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूं जिसे आप करके अपने जीवन को शुभ बना सकते हैं। सुबह उठते ही 2 मिनट तक ईश्वर का स्मरण करें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले एक बार शांत मन से सोचें। क्रोध में जवाब ना दें, धन का उपयोग योजना बनाकर करें। माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, अपनी योजना हर किसी को ना बताएं। ईश्वर आपको सुख, शांति, सफलता और समृद्धि प्रदान करें। मिलते हैं अगले संदेश में, तब तक